प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है यशाया उसका 53 अध्याय और 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीषित करे। आज का वचन आपको बताना चाहता है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यशाया की पुस्तक, ये तो पुराने नियम की पुस्तक है और इस समय यीशु मसीह तो आया ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में पहले से ही यशाया भविष्यवक्ता को बता दी गई थी परमेश्वर ने कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। जब यीशु मसीह पर जो अपराध हुए, जो भी उस पर ताड़ना पड़ी, परमेश्वर ने पहले ही अपने दासों को, अपने लोगों को इस बातों को बता दिया था कि ऐसा ऐसा यीशु मसीह के जीवन में होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है ये भी परमेश्वर ने अपने वचनों में पहले ही अपने लोगों को बता दिया था। आप इस वचन को पढ़कर समझ सकते हैं, यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह ऐसा नहीं किया था कि उसको कोड़े की मार सहनी पड़े, उसको मृत्यु दंड सहना पड़े। लेकिन आप इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं, उस पर जितनी भी ताड़नाएं उन लोगों के द्वारा पड़ी है वो सब हमारे ही कारण पड़ी है। क्योंकि हमने जो अपराध किए थे उसकी सजा हम तो नहीं चुका सकते थे, लेकिन खुदा ने उन हर एक अपराधों की जो हमारे जीवन से गुनाह और पाप हुए हैं उसको एक बार में ही चुकाने के लिए कि हम हर एक गुनाह से क्षमा पा सके, अपने एक बेटे को भेजा और उसके बलिदान से हर एक हमारे गुनाह को परमेश्वर ने क्षमा किया। आगे वचन लिखता है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हम जो जाने अनजाने में अधर्म के काम करते हैं, अब आप ये भी समझ सकते हैं कि धर्म और अधर्म के काम कौन से होते हैं। ये मैं नहीं समझ सकता कि ये बातें हर एक व्यक्ति को ना पता हो। हर एक व्यक्ति आज समझ सकता है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दी है और वो समझ सकता है कि धर्म के काम कौन से हैं और अधर्म के काम कौन से हैं। हर एक को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, तो आप ये हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि कौन से काम परमेश्वर के नज़रों में धर्म के हैं और कौन से अधर्म के हैं। तो जो व्यक्ति अधर्म के काम करता था उसके कारण ही प्रभु यीशु मसीह पर ताड़नाएं पड़ी, प्रभु यीशु मसीह कुचला गया। वचन यही बताता है। जो भी मैं एक विश्वासी के विषय में बात करता हूं कि जो भी विश्वासी अपने जीवन से कोई गलत काम करता है तो आप सोच सकते हैं कि खुदा ने इस गलत काम के द्वारा ही ताड़नाएं सही हैं। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब हम अशांति में थे, हमें शांति देने के लिए खुदा ने उन मुसीबतों को, उन गुनाहों को जो उसने किए भी नहीं थे लेकिन उस पर लगाए गए, उन सब बातों को अपने जीवन में सहन किया है। परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं, जब उसको राजा के सामने लेके जाया जा रहा था तो उस राजा ने भी कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता, लेकिन तुम जो कहते हो तुम्हारे कारण मैं इसको सजा के लिए देता हूं। क्योंकि परमेश्वर तो जानता था कि वो खुदा जो है, जो उसका एक लौता पुत्र है, वो हर एक बात में निर्दोष है। उसने कोई भी गुनाह ऐसा नहीं किया कि उसको मारा जाए, उसके ऊपर थूका जाए, लेकिन हर एक बात जो भी उसने सही वो तुम्हारे और हमारे पापों से क्षमा देने के लिए उसके जीवन में वो सब बातें हुई। और आगे वचन बताता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं।
परमेश्वर ने कोड़े इसी वजह से खाए कि हमारे जो गुनाह हमारे जीवन में है वो हमारे जीवन से निकल जाए, हमारी जो बीमारी हमारे जीवन में है वो हमारे जीवन से निकल जाए। इसी वजह से उस यीशु मसीह ने कोड़ों को खाया, उस कोड़ों की मार को सहा। वचन बताता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खुदा ने जितने भी कोड़े अपने शरीर पर खाए, उस हर एक कोड़े से परमेश्वर ने हमारे जीवन से उस शिफा को दिया है, क्योंकि हम हर एक प्रकार की बीमारी में थे। आप देख सकते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने कितने सारे ऐसी बीमारियों से विजय को दिखाया है, कितने सारे बीमार लोगों को चंगाई परमेश्वर ने दी है। तो आप समझ सकते हैं उन चंगाई को ऐसे ही नहीं दे दिया। आप इस बात से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि खुदा ने उन कोड़ों की मार को इसीलिए सहा कि उस पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में अगर कोई बीमारी को देखते हैं तो उसके विश्वास करने से वो हर एक बीमारी दूर हो जाए। खुदा आप सभी से ये बातों को बताना चाहता है। आप समझ सकते हैं ये परमेश्वर का ही वचन है जो कि हर एक बात में सच्चा और पूरा हो रहा है और पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वायदा झूठा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आपने जैसा वचन में पढ़ा कि हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि खुदा ने जो भी मुसीबतें अपने जीवन में सही हैं वो हमारे लिए ही सही हैं, ताकि हम बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने एक दृष्टांत को भी दिखाया है कि अगर 100 भेड़ है उसमें से एक अगर गुम हो जाती है तो खुदा उस एक की भी चिंता करता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई सी की भी आत्मा का नाश हो, कोई भी व्यक्ति नाश के जीवन को देखे, क्योंकि वरन परमेश्वर हर एक को अनंत जीवन देना चाहता है। तो खुदा के वचनों पर विश्वास कीजिए और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहिए। परमेश्वर हर एक को अनंत के जीवन तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।